हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर सिंह एजुकेटर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 0 आर्टिकल्स, जिनमें कोई आर्टिकल्स नहीं आता, उनके कुछ रूल्स होते हैं और उन्हीं रूलों की आज हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि भाई आपका चेहरा या फेस दिखाई नहीं देता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन मोड पे, तो उनके लिए मैं आज बाई फेस आया हूँ और आज आपको यहीं से हम बाई फेस ये रूल्स बताएंगे। तो सबसे पहला जो रूल होता है हमारा वो है अपना कि यदि कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन यानी कि कैदी, मार्केट से पूर्व आर्टिकल दी का प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जाता जब वहां जाने का उद्देश्य वही हो जिस हेतु उसका निर्माण किया गया है। इस लाइन का जो मतलब है वो ये है कि अगर कोई प्लेस है और जिस रीजन से वो बनाया गया है, उस रीजन यानी उस कारण के लिए ही वो यूज किया जा रहा है। जैसे स्कूल है, उसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं तो ये स्कूल उसी पर्पज़ से होते हैं। कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और बेड है, बेड सोने के लिए आता है। चर्च है, चर्च क्रिश्चियंस लोगों के लिए आता है। कोर्ट है, हॉस्पिटल्स हैं, जो भी काम हॉस्पिटलों में किया जाता है ट्रीटमेंट वगैरह का, पेशेंट वगैरह का। प्रिजन्स हैं, जेल हैं, जेलों के लिए, प्रिजन यानी जेल जो है वो कैदियों को रखने के लिए काम आती है, वो हो गया। मार्केट है, मार्केट ख़रीदारी के लिए काम आती है। तो जो प्लेस जिस काम के लिए यूज़ किया जाता है या उसी काम के लिए यूज होता है, उस स्थिति में हम दी का यूज नहीं कर सकते। जैसे ये पहला एग्जांपल है, आई गो टू कॉलेज एट 10 AM। मैं 10 बजे कॉलेज जाती हूँ या जाता हूँ। फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी, स्टडी के लिए ही कॉलेज बनाया गया है और स्टडी के लिए ही कोई बच्चा उसमें जा रहा है, तो उसके लिए हम कभी भी दी का यूज नहीं करते। सेकंड एग्जांपल है, जैसे ही वेंट टू चर्च ऑन संडे। वह चर्च के लिए संडे को जाती है, रविवार को जाता है। तो फॉर मेकिंग प्रेयर, चर्च प्रेयर के लिए बनाया जाता है। अब प्रेयर के लिए कोई संडे को जाएगा तो जाएगा, उसी के लिए बनाया गया है। इसके बाद में आपका आ जाता है, ही वेंट टू मार्केट टू परचेज अ टीवी। वह मार्केट जो है वो टीवी खरीदने के लिए गया है। तो मार्केट का जो यूज होता है वो परचेज के लिए ही होता है, परचेज ही उसका पर्पज़ है। जब परचेज उसका पर्पज़ है तो हम मार्केट के सामने दी का यूज नहीं कर सकते। वी वेंट टू बेड एट 10 PM यस्टरडे। अब ये बेड का जो यूज होता है वो स्लीप के लिए होता है, इस वजह से हम बेड के सामने दी का यूज या कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। इसके बाद में, लेकिन यदि इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य अन्यथा हो, अन्यथा का मतलब है कि इनका उद्देश्य कुछ और हो, तो इनसे पहले हम दी का यूज, आर्टिकल दी का यूज कर देते हैं। आर्टिकल दी का यूज कर देते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस दे रखा है, द स्कूल इज़ नियर टू राम्स हाउस। अब जो स्कूल है उसकी सिचुएशन दे रखी है, ना कि ये बताया गया है कि भाई जो स्कूल है वो पढ़ने के लिए जा रहा है कोई, तो उसकी स्थिति बताने के लिए हमने दी का यूज किया। ऐसे ही एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे आई विल मीट यू नियर द कोर्ट। अब कोर्ट में जो कार्य होता है वो जन सुनवाई का होता है या फिर केसेस लड़े जाते हैं, वहाँ पे कहें कि बहस होती है और वकीलों का कार्य होता है
मुलजिम या कहें कि मुजरिम जो कहते हैं उनका कार्य होता है। लेकिन यहाँ पर जो कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं तुमसे कोर्ट के पास मिलूँगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये अब उस पर्पज़ में काम में नहीं लिया जा रहा, अब मिलने के काम में लिया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे दा का यूज हुआ। ये नहीं, किसी प्लेस को स्पेसिफाई करने के लिए हम दी का यूज़ करते हैं, और हम दी का यूज़ या दी का जो अर्थ है वो इस हिसाब से भी लगा सकते हैं कि दी का यूज़ ठीक वही का मतलब जिसको आपने पहले देखा था या फिर जिस जगह पर हम मिलने जा रहे हैं, ठीक वही जगह जहाँ पर कोर्ट है तो उसी जगह पर हम मिलेंगे। आई फाउंड हर नियर द चर्च, अब मैंने उसको कहाँ पर पाया? चर्च के पास में पाया। इसका मतलब ये हुआ कि जो चर्च है वहाँ पर प्रेयर का काम किया जाता है, लेकिन चर्च पे किसी व्यक्ति से हम मिले हैं, इसका मतलब मिलने का काम हो रहा है, यानी कि जो पर्पज़ है वो बदल गया, और पर्पज़ बदलने के कारण यहाँ पर दी का यूज हुआ। आई सेट ऑन द बेड, अब बेड पर सोने का काम होता है, लेकिन हम वहाँ पर बैठे हैं, बैठने की वजह से यहाँ पर दी का यूज हुआ। कुल मिलाकर के कहने का जो मतलब है वो ये है कि यदि कोई स्थान या जगह, प्लेस, जहाँ पर वो जिस कार्य के लिए बनाया गया है वो उस कार्य के लिए काम में नहीं लिया जा रहा है, तो वहाँ पर हम दा का यूज करते हैं। इसके अलावा सेकंड रूल है अपना, सेकंड रूल कहता है अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर के बाद यदि कोई नाउन आता है तो उससे पूर्व आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब ये जो आपके सामने ये कुछ वर्ड्स रखे हैं, जैसे अपॉइंट हो गया, मेड हो गया, नॉमिनेट हो गया, इलेक्ट हो गया, डिक्लेयर हो गया, ये जो शब्द रखे हैं इनके बाद में कोई भी नाउन आता है तो उससे पूर्व हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते या करते नहीं हैं। जैसे ही वाज इलेक्टेड MLA, अब कोई व्यक्ति MLA के लिए चुना गया था तो इलेक्ट शब्द आ गया। इलेक्ट के बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे MLA जो है एक नाउन है, और नाउन की वजह से यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा इलेक्ट के तुरंत बाद। ऐसे ही वाज अपॉइंटेड सुपरवाइज़र, अब सुपरवाइज़र नाउन हो गया अपना, और अपॉइंट जो शब्द है इसमें मैंने अभी बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल बताया जो था आपके लिए कि अपॉइंट जो शब्द है वो क्या हो गया आपका, इसमें दिया हुआ है पहले से ही, रूल के हिसाब से हो गया। इसके अलावा जैसे ही वाज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी, अब नॉमिनी या नॉमिनेट जो शब्द है इसमें दिया हुआ है, वर्ड्स दिया हुआ है, और सेक्रेटरी हो गया जो आपका नाउन हो गया। यानी नॉमिनेट के बाद में अगर कोई नाउन आ रहा है तो उसके तुरंत बाद हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही वाज डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ आवर टीम, उसको हमारी जो टीम है उसका कैप्टन घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, तो इस वजह से यहाँ पे डिक्लेयर शब्द के बाद में भी कोई नाउन आता है तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगला देखेंगे, रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 कहता है खाने के नाम, खाने का कोई भी नाम आ जाता है, जैसे लंच आ रहा है, डिनर आ रहा है, सपर आ रहा है, ब्रेकफास्ट आ रहा है, कि पूर्व कोई आर्टिकल का प्रयोग सामान्य स्थिति में नहीं किया जाता, सामान्य स्थिति जनरल सिचुएशन में नहीं किया जाता। आई कुड नॉट हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, मैं आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर सका। अब इसमें ब्रेकफास्ट शब्द से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया गया है। ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, उसको रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है, तो डिनर जो हो गया वो रात्रि भोजन हो गया। लंच हो गया, तो इन शब्द से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन खाने के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव यानी विशेषण लगा हुआ है या खाना पर्टिकुलर हो गया है तो आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे ही अरेंज्ड अ नाइस डिनर, यानी जो डिनर था वो बहुत ही अच्छा था, अच्छे के एवज़ में या अच्छे के पर्पज़ में यहाँ पे
ए का यूज़ किया गया है, आर्टिकल ए। ऐसे ही एक और दे रखा है, द डिनर होस्टेड बाई द क्वीन वाज सुपर्ब। अब किसी क्वीन ने डिनर दिया है, डिनर का इंतज़ाम किया है, तो वो स्पेसिफाई हो गया, विशेष हो गया। अब विशेष हो गया, इस वजह से यहाँ पे किसका यूज होगा, द का यूज होगा। अच्छा, रूल नंबर 4 कहता है कि बीमारियों यानी डिजीज़ के नाम से पूर्व कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। यानी कोई बीमारी हो गई है और बीमारी का नाम आ रहा है, उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, और फीवर से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया गया है, आप देख सकते हैं। ही डाइड ऑफ कोलेरा। लेकिन यदि डिजीज़ का नाम प्लूरल हो, मैं हो, जैसे मम्स हो गया, मीज़ल्स हो गया, तो इनके पूर्व द का यूज किया जाता है। जैसे द मीज़ल्स इज़ अ कंटेजियस डिजीज़, जो खसरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा संक्रामक रोग होता है। कंटेजियस का अर्थ होता है संक्रामक। अब ऐसे ही अगला रूल दे रखा है, रूल नंबर 5 है, भाषा में नाम, रंग के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जैसे आई कैन स्पीक हिंदी बट आई कांट स्पीक इंग्लिश, यानी भाषा का नाम अगर आ रहा है जैसे हिंदी, इंग्लिश, और या फिर कोई कलर का नाम आ रहा है, तो उनसे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। लेकिन कलर का नाम एक विशेषण की तरह, एडजेक्टिव की तरह काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त होता है, तो आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे शी हैज़ अ ब्लू साड़ी। अब किसी ने ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी है या उसके पास ब्लू कलर की साड़ी है, तो शी हैज़ अ ब्लू साड़ी, तो ब्लू से पहले ए जो आर्टिकल है आपका, उसका इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है। तो इस प्रकार से ऐसे ही सेकंड इसका रूल है, आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक लाल रंग का पेन है। पेन और भी है मेरे पास, लेकिन एक जो पेन है वो कैसा है, लाल रंग का है। काउंटेबल है ये चीज़ें, साड़ी को हम गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स हैं, और इनके साथ में एडजेक्टिव लगा हुआ है। साड़ी जो है वो ब्लू कलर की है और पेन जो है वो लाल कलर का है, लाल रंग का है, इस वजह से इनके सामने ए का यूज किया गया है। इसके बाद में अगला जो रूल है हमारा, वो है हमारा रूल नंबर 6। इसमें कहता है कुछ टाइटल्स जैसे एम्परर अशोका, प्रेसिडेंट कलाम, क्वीन विक्टोरिया, कैप्टन कुक के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। द एम्परर अशोका गलत है, लेकिन द का जो प्रयोग टाइटल द ड्यूक ऑफ यॉर्क के साथ होता है। जैसे इसमें कोई एग्जाम्पल आपका दिया नहीं गया है। तो अशोका वाला मैंने आपके लिए जो रूल्स कराए थे, द के रूल्स, उसमें बताया था कि अगर अशोक जो है, सम्राट अशोक या शासक अशोक, उनके सामने उसके साथ में उसकी उपलब्धि लगी हुई है, जैसे ग्रेट अशोका, तो ग्रेट जो है वो अशोका है, अशोक जो था वो ग्रेट था, महान था, तो उसकी महानता को दर्शाता है, इस वजह से यहाँ पर द का यूज़ किया था। लेकिन इसमें कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। अगला देखते हैं, यदि दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त हों, दो अलग अलग एडजेक्टिव, अलग अलग विशेषण एक ही काउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त हों, तो आर्टिकल का प्रयोग पहले वाले एडजेक्टिव के साथ ही होगा। यानी दो एडजेक्टिव दिए हुए हैं और उनके साथ में काउंटेबल नाउन भी दिया हुआ है, लेकिन कन्फ्यूजन ये थी कि भाई आर्टिकल कहाँ यूज़ करेंगे, तो आर्टिकल का यूज उस नाउन से पहले या उस एडजेक्टिव से पहले किया जाएगा जो पहले लगा है, फर्स्ट टाइम पे लगा है। जैसे दिस इज़ अ हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक। अब इसमें
जो बुक है वो हिंदी भी सिखाती है, इंग्लिश भी सिखाती है, ये उसकी दोनों की विशेषता हैं, दोनों ही विशेषता हैं। लेकिन हमारी जो फर्स्ट एडजेक्टिव है, पहला जो विशेषण है वो क्या है? हिंदी। तो हिंदी के लिए हम यहाँ पे ए का यूज करेंगे। ऐसे ही दिस इज़ एन इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी। अब इंग्लिश पहले आया है, ये भी इसकी विशेषता है, तो इससे पहले हम एन का यूज करेंगे, ना कि हिंदी से पहले। इसके बाद में आपका अगला जो रूल है वो कहता है प्लूरल नाउन से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग तब नहीं किया जाता जब प्लूरल नाउन किसी वर्ग को व्यक्त करता है। अब इसमें पहला जो एग्जाम्पल आपका दिया गया है, जैसे लॉयर्स हैं, इसमें दे रखा है कि भाई लॉयर्स आर जनरली विटी। जो वकील होते हैं वो थोड़ा कंजूस होते हैं। अगला दे रखा है बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट। जो बैंक वाले होते हैं वो सामान्यतः ईमानदार होते हैं। डॉक्टर आर पेड मोर देन टीचर्स। जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए एक अध्यापक से ज़्यादा वेतन दिया जाता है। टीचर्स आर जनरली हार्ड वर्कर्स। और जो शिक्षक होते हैं वो हमेशा या अक्सर करके सामान्यतः कठिन परिश्रमी होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्लूरल जो नाउन होते हैं और वो किसी एक कम्युनिटी को दर्शा रहे हैं, किसी वर्ग को दर्शा रहे हैं। जैसे टीचर्स हो गए तो टीचर का पूरा जो समुदाय है वो सभी आ जाएंगे। बैंकर्स में बैंक वाले जो समुदाय होते हैं वो सभी आ जाएंगे, डॉक्टर, लॉयर्स, इस प्रकार से। तो इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। दा का प्रयोग, नेक्स्ट रूल है दा का प्रयोग। दा का प्रयोग नाउन प्लस नंबर के साथ नहीं होता है। यानी नाउन के साथ में अगर कोई नंबर, यानी किसी नंबर से पहले कोई नाउन आ रहा है तो उसके साथ में कभी भी दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे आवर ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म 6। ये 6 जो है ये डिजिट हो गया और प्लेटफॉर्म जो है इसमें नाउन हो गया। तो इसके साथ में कभी भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आवर ट्रेन अराइव्स एट द प्लेटफॉर्म 6, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम इसको बोलेंगे सीधा सीधा आवर ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म 6। यानी कि कोई भी नंबर डिजिट आ रहा है और उससे पहले कोई नाउन आ रहा है तो हम उसमें कभी भी दा का यूज नहीं करते। इससे अगला जो आपका रूल है, रूल नंबर 10, वो दे रखा है सामान्यतः वॉच टेलीविज़न में टेलीविज़न से पूर्व दा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन लिसन टू द रेडियो में रेडियो से पूर्व दा का यूज होता है। जैसे आई ऑफन लिसन टू द रेडियो। रेडियो के साथ में हमें सिंपल सा याद रखना है कि रेडियो जो होगा, रेडियो के साथ में दी का यूज होगा और टेलीविज़न के साथ में दी का यूज नहीं होगा। ये हमें सिंपल सा याद रखना है। रूल नंबर 11 है कई शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बैंक्स के साथ उन व्यक्तियों के नाम जुड़े रहते हैं जिन्होंने इन्हें शुरू किया है। इनके साथ दा का प्रयोग नहीं किया जाता। हाँ, जैसे ये जो भी हमारे बिजनेस हैं, बिजनेस के साथ में बिजनेस जो CEO होते हैं या फिर उनके जो ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, उनके नाम साथ में लगे होते हैं तो उनके लिए हम दा का यूज नहीं करते। जैसे एलॉयड्स बैंक, मैकडोनाल्ड्स, जैक्स गेस्ट हाउस, हैरोल्ड्स यानी शॉप का नाम है, रेमंड्स शॉप। तो इनसे पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। इसके बाद में चर्च के नाम के साथ सेंट के नाम जुड़े हुए होते हैं, इनके साथ भी हम दा का यूज नहीं करते। जैसे सेंट जॉन्स चर्च। अब चर्च के साथ में अब किसी ने वो जो चर्च है उसमें कोई संत रहा है, सेंट रहा है, यानी कि जो पादरी होते हैं वो रहा है, तो उसके नाम से उस चर्च का नाम
रख दिया है, जैसे सेंट पॉल्स कैथेड्रल ये रखा हुआ है, तो इसके लिए हम कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। रूल नंबर 13 कहता है कंपनियों के नाम, जैसे एयरलाइंस हो गया, एयरलाइंस के नाम के साथ भी द का यूज हम नहीं करते, जैसे फिएट, नॉट अ फिएट। सोनी, कोडैक, ब्रिटिश एयरलाइंस, एयरवेज, IBM, रिलायंस, तो कभी भी द रिलायंस नहीं सुना होगा, द IBM या द एयरवे, द ब्रिटिश, ऐसे नहीं सुना होगा। इनके साथ हम कभी भी द का यूज़ नहीं करते। इसके बाद अगला जो आपका रूल है, विषयों के नाम से पूर्व सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कभी भी नहीं सुना होगा आपने कि द पॉलिटिकल साइंस या द इंग्लिश, मैं कौन सी विषय पढ़ता हूँ, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द फिजिक्स, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पूर्व हम कभी भी द का यूज़ नहीं कर सकते या नहीं करते, या कोई भी आर्टिकल नहीं करते। आई रीड अ इंग्लिश, आई रीड अ पॉलिटिकल साइंस, आई रीड अ फ्रेंच, इस प्रकार से कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ऐसे ही रूल नंबर 15 में दे रखा है काइंड ऑफ, अगर कोई काइंड ऑफ नाम से कोई वर्ड आता है और उसके बाद द का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता। काइंड ऑफ के नाम से कोई सेंटेंस बना हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इट वाज, तो काइंड ऑफ के बाद में कभी भी हम द का यूज नहीं करते। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज़, वह किस प्रकार की लड़की है, तो इस प्रकार से हम इसमें द का प्रयोग नहीं करते। अगला है जैसे रूल नंबर 16 दे रखा है, ऐसे कुछ ऐसे फ्रेजेज जिनमें प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इनमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, जैसे एट हैंड, बाय नेम, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, इन जेल, एट डिनर, अंडरग्राउंड, इन जेस्ट, बाय वाटर, ऑन हॉर्सबैक, एट सनसेट, इन डेब्ट, इन हैंड, ऑल डे, ऑल नाइट, एट नून, एट नाइट, बाय पोस्ट, etc। जो फ्रेजेस हैं इनके साथ में जो फिक्स हैं उनके साथ में हम कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। प्रपोजिशंस के बाद में याद रखना है हमें कि प्रपोजिशन के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तब हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। इसके बाद अगला जो रूल है अपना, रूल नंबर 17, कुछ ऐसे फ्रेजेस जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब आती है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इनमें आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे टू कैच फायर, कैच जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। टू लीव स्कूल या कॉलेज, टू गिव ईयर, टू ब्रिंग वर्ड, टू लेजी साइज, इस प्रकार से कुछ वर्ड्स हैं। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको आपको याद करना पड़े। नेक्स्ट है, जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा फीलिंग्स या इमोशंस को कथन की तरह व्यक्त किया जाए, व्यक्ति नहीं होगा यहाँ पे, व्यक्त किया जाए, ये जो व्यक्ति है व्यक्ति नहीं होगा, व्यक्त किया जाए, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा फीलिंग्स, इमोशंस, जैसे ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो ईमानदारी होती है इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एक बहुत ही अच्छी नीति है। वर्च्यू हैज़ इट्स ऑन रिवार्ड, जो गुण होते हैं वो अपना पुरस्कार खुद प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा किसी व्यक्ति या जीव या वस्तु की क्वालिटीज़ से संबंध स्थापित किया जाए तो उससे पूर्व आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे ही possess the swiftness of a tiger, he has a cunningness of crow,
तो ये जो दे रखा है ये भी इतना ज़्यादा कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपको रटना पड़े या याद करना पड़े। इसके बाद में आपका अगला रूल आता है जब कॉमन नाउन का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया जाता है तो उससे पूर्व आर्टिकल नहीं लगता है। कॉमन नाउन जैसे मैन इज़ एन इंटेलिजेंट एनिमल। अब मैन जो है वो एक बहुत ही बुद्धिमान जानवर है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया जाता है तो उससे पूर्व आर्टिकल नहीं लगता। विस्तृत अर्थ डिफाइन करने के लिए वर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो ये उसका विस्तृत अर्थ हो गया। फिश लिव इन वाटर, मछली जो है वो पानी में रहती है। काउज ईट ग्रास, गाय घास खाती हैं, तो ये इनके लिए फिक्स हैं। ये इनका जो कार्य है वो सेम डिटो वही कार्य होता है। जैसे मछली पानी में रहती है तो उसका प्लेस है रहने का। पक्षी उड़ते हैं, ये भी ट्रू है। काउज ईट ग्रास, गाय घास खाती हैं, ये भी ट्रू है। और मैन इज़ एन इंटेलिजेंट एनिमल, ये भी ट्रू है। तो जो चीज़ फैक्ट हैं, फैक्चुअल हैं, उनके लिए हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। इसके बाद में अगला दे रखा है सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक कॉमन नाउन की तरह होता है तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अब किंग जो है, अकबर जो था वो एक महान राजा था, ऐसा इसमें कहा गया है। यहाँ पर अकबर आगरा प्रॉपर नाउन है। जैसे आगरा इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, अकबर और आगरा क्या है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उनसे पूर्व हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक कॉमन नाउन की तरह, एक समूहवाचक की तरह किया जाता है तो उससे पूर्व हम आर्टिकल का यूज कर देते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जो अकबर है वो इसमें ग्रेट बताया है, तो जो राजा, जो महान राजा हुए हैं उनकी एक प्रजाति हो गई, जाति हो गई, कॉमन नाउन हो गई, तो उनमें इस अकबर को उस तरीके से पेश किया गया है। इस वजह से यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। आगरा इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, तो आगरा जो है वो एक सुंदर शहर है। तो शहरों की जो प्रजाति है या जाति है, उनमें आगरा जो है वो एक ब्यूटीफुल सिटी है। इस वजह से यहाँ पे ए का आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है। ऐसे ही जयपुर इज़ द पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर जो है वो इंडिया यानी भारत का क्या है, पेरिस है। इस वजह से यहाँ पे द का यूज़ किया गया है। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया। कश्मीर जो है वो एशिया का स्विट्ज़रलैंड है। इसके बाद में एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे रमेश इज़ द सचिन ऑफ आवर कॉलेज। रमेश जो है वो हमारे कॉलेज का क्या है, सचिन है। सचिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, लेकिन सचिन की तरह महान बल्लेबाज है या उसकी एक जाति हो गई महान बल्लेबाजों की, उनमें से एक है। यदि सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व माई, हिज, हर जैसे पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हो तो द का इस्तेमाल नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, यूज नहीं करते। जैसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब माई, हिज, हर यानी पजेसिव जो नाम प्रोनाउन आ रहे हैं, पजेसिव केस जो आ रहे हैं, उनसे पहले अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व ये शब्द दिए हुए हैं। अब बेस्ट जो हो गई इसमें सुपरलेटिव डिग्री हो गई। इससे पूर्व क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं सब वर्ड्स जो दे रखे हैं। माई दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी आर्टिकल यानी कि द का यूज नहीं होगा। इसके बाद में राम इज़ द बेस्ट, राम इज़ हिज बेस्ट फ्रेंड। अब हिज दे रखा है, बेस्ट से पहले हिज दे रखा है,
तो इसमें जो आर्टिकल है द उसका यूज़ नहीं होगा। इसके बाद में एक नियम दे रखा है, वर्क के साथ सामान्यतः द का प्रयोग नहीं किया जाता कोई भी कार्य के लिए। रूल नंबर 24 में अगर आप देखेंगे तो जो हम वर्क कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उससे पूर्व हम कोई भी द का प्रयोग नहीं करते कहीं पे भी। शी इज़ एट वर्क, द वर्क नहीं होगा। दे हैव नॉट बैक फ्रॉम वर्क येट, अपने कार्य से वापस लौट करके अभी तक नहीं आए हैं। ही इज़ ऑन हिज वे टू वर्क। तो इस प्रकार से आज हमने इन चीज़ों को देखा। अच्छा, कुछ रूल नंबर 22 दे रखा है कि बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स या इंस्टीट्यूट्स के नाम दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का होता है। ऐसे नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट तो है लेकिन उसके साथ में दिल्ली भी लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे द का यूज नहीं हुआ। विक्टोरिया स्टेशन का नाम जो है वो विक्टोरिया के नाम पे है, इस वजह से यहाँ पे नहीं हुआ। इसके बाद में जैसे लंदन जू, जयसिंह पैलेस, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ईडनबर्ग कैस्टल, जयपुर प्लेस, तो इस प्रकार से यहाँ पे द का यूज नहीं होता। तो आज हमने जो सीखा, आपको बताया, जीरो आर्टिकल्स वाला टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इम्पोर्टेंट रूल्स थे जो मैंने डायरेक्ट क्लिक करके आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और समझ में आए हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो को, लाइक और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।